कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, सेल्फ डाउट हो रहा है, बहुत प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, इस तरह के काफी डाउट्स मेरे पास आते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया एक बच्चे का, नाम मैं नहीं बताऊंगा। बच्चा बोलता है, सर आई जस्ट वांट टू डिस्कस माय प्रॉब्लम, एड्रेस इट व्हेनेवर यू विल फील फ्री सर। आई एम नॉट कंसिस्टेंट टू माय गोल, फील सेल्फ डाउट इश्यूज, प्रोक्रास्टिनेशन एट इट्स पीक, एवरी टाइम आई ट्राई टू सॉल्व इट आई फेल एवरी टाइम। आई नो इट्स माय फॉल्ट बट हाउ कैन आई डील विद इट, कैन यू प्लीज शो मी द पाथ प्लीज सर। हो सकता है आप में से कुछ और को भी ऐसा लग रहा हो सकता है आपको ये सारे इश्यूज ना हो सकता है आपको इसमें से कुछ लिमिटेड इश्यूज हो। तो हो सकता है आपने एक टाइम टेबल ऑलरेडी बना दिया हो। अगर आपने नहीं बनाया तो सबसे पहले आप कपिल सर का वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने टाइम टेबल बनाने के लिए सिखाया है। ये वाला वीडियो सर ने बनाया है, सुपर टाइम टेबल, कैसे आपको अभी से लेकर नीट तक का शेड्यूल सेटअप करना है। ये हो सकता है आपने कर लिया हो, ये नहीं किया है। ये अगर कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक अपना डेली रूटीन सेटअप करें। तो जिस बच्चे का मैसेज मेरे पास आया उसने अपना डेली रूटीन भी सेटअप कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आपने वो सेटअप नहीं किया तो पहली चीज तो आप ये है कि आप अपना एक डेली रूटीन सेटअप कीजिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तो यहां पर कपिल सर और एनके सर ने अपने वीडियो में इसके बारे में बताया है। अगर आप 12th में हैं या 11th में हैं, आप अभी स्कूल जाते हैं, तो सर ने इस वीडियो में इसके बारे में बताया। लेकिन अभी हम लोग किसी और चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आपने डेली रूटीन बना लिया है, आपने एक टाइम टेबल बना लिया है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, तो क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि टाइम टेबल तो हमने बना लिया है, मैं भी कई बार टाइम टेबल बना लेता हूं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मैंने एक एग्जाम क्वालिफाई किया है जो एक हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि क्या डिफरेंस है एक सक्सेसफुल कैंडिडेट में और एक अनसक्सेसफुल कैंडिडेट में, या थोड़े कम सक्सेसफुल कैंडिडेट में, कि वो क्या चीज ऐसी है जो नहीं कर पाता है जिससे कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आपको स्टार्ट सिंपल। ठीक है, अगर आप मोस्टली अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो तो ये एडवाइस आपके लिए नहीं है। अगर आप बहुत ही परेशान हो, बहुत ही हताश हो, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, बहुत हताश हो गया हूं, ऐसी अगर आपको फीलिंग आ रही है तो सबसे पहले आप सिंपल स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एक साथ पूरी दुनिया कॉन्कर करना नहीं जरूरी है, पहले आप सिंपल चीज से शुरू कीजिए। ठीक है, टाइम टेबल आपने बनाया, उसमें एक बहुत ही सिंपल चीज पकड़िए, जैसे कि सुबह उठ के मुझे 2 ग्लास पानी पीना है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सुबह उठ के आप सबसे पहले पानी पियो। 7 दिन तक आप सिर्फ सुबह उठकर पानी पियो और कुछ भी मत करो। ठीक है, जब आपका 7 दिन तक लगातार पानी पीना हो गया, जब आपको थोड़े अपने बारे में एक अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो गई कि हाँ मैं कंसिस्टेंटली ये चीज कर सकता हूं, फिर आप नेक्स्ट चीज करो। वो नेक्स्ट चीज आपके लिए क्या होगी कि अच्छा ठीक है मुझे 1 घंटा बैठ के पढ़ाई करनी है। ठीक है, अगर आप स्कूल जाते तो आप बोलोगे यार मुझे तो स्कूल जाना होता है, तो अपने हिसाब से आप अडेप्ट कर लो कि जब मैं स्कूल से आता हूं तो मुझे क्या करना है। आके मैं बैठ के थोड़ी देर खाना खाऊंगा, कपड़े वपड़े चेंज करूंगा और फिर मुझे अपना आज के दिन के नोट्स रिव्यू करने हैं। ठीक है, सिंपल चीज है, दिन के नोट्स रिव्यू करना आधा घंटा लगेगा मे बी आपको, जिसमें आप देख लोगे कि जब टीचर ने पढ़ाया तो आपकी कोई चीज मिस तो नहीं हो गई है। अगर मिस हो गई तो आप तुरंत वहां पे जो भी आपको याद है वो लिख लोगे, आधा घंटा आपको लगेगा। ईजी काम है करने के लिए, बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगता है, तो ये चीज आप कर लो। जब आप 7 दिन तक ये चीज कंटिन्यूअसली कर पा रहे हो, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप 1 घंटा कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। ठीक है, तो पहला स्टेप है स्टार्ट सिंपल। ठीक है, फिर अपन ने पहला स्टेप फॉलो किया, स्टार्ट सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हैबिट्स को लिंक करने का। लिंक करने का मतलब यह है कि अगर मैं एक काम अच्छे से कर रहा हूं तो उसके बाद एक अच्छा काम दूसरा और भी करूं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल पानी पिया हमने और पानी पीने के बाद 1 घंटा पढ़ाई की। 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद क्या करना है, कुछ और अच्छा काम करना है कि चलो आज मैं ये देख लेता हूं कि मेरा कौन सा टेस्ट मुझे लिखना है, या फिर मुझे कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो भी है, एक नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने लिख लिया। जैसे मेरे केस में क्या है, अगर मुझे डिसाइड करना था कि यार मैं बहुत मोटा हो गया, मुझे अपना वेट लूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टाइम टेबल सेटअप करूंगा कि अब अगर मुझे सुबह एक अच्छा रूटीन फॉलो करना है। मेरे साथ क्या होता था, मैं सुबह उठता था और मैं मेल चेक करने लग जाता था, मैं व्हाट्सएप चेक करने लग जाता था और उसमें मेरा दिन निकल जाता था। सुबह सुबह एकदम अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि यार मुझे इस टाइम पे फिटनेस का ध्यान रखना है, अपनी ग्रोथ का ध्यान रखना है, थोड़ा कुछ सीखने का ध्यान रखना है, तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मैंने वर्कआउट शुरू किया। ठीक है, सुबह उठूंगा, उठते ही सबसे पहले मैं जूते पहनूंगा। अगर मैंने जूते पहन लिए तो मैं दौड़ने तो चला ही जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सोचा जूते पहनना है, बहुत सिंपल काम है। जूते पहनने के बाद दौड़ने जाने में एफर्ट नहीं लगता। ठीक है, फिर जब मैं दौड़ के आ गया, अब मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है कि मुझे कुछ नया सीखना है। ठीक है, अब मुझे इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं कुछ नया सीखूं, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं आकर चेंज वेंज कर रहा हूं, जब मैं तैयार हो रहा हूं, उसी टाइम पे मैं अपना कुछ एक पॉडकास्ट सुन लूंगा। पॉडकास्ट मैंने एक बार में डाउनलोड करके रखे हैं, एक के बाद एक
चलता रहता है, तो आधा घंटा मैं तैयार हो रहा हूँ और अपना पॉडकास्ट सुन रहा हूँ आराम से, ठीक है। तो इसमें मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि वर्कआउट के बाद अपने आप ये चीज़ होने वाली है, तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जैसे अगर मुझे कुछ पढ़ना है, कोई किताब पढ़नी है, तो आपके टाइम पे, जब मैं आपके टाइम पे था तब मुझे रेगुलरली बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती, तब एक अलग बात थी। बट जब आप एक जॉब कर रहे होते तब मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं एक किताब कुछ पढ़ना चाहता हूं, तो मैं 1 घंटा सेटअप कर लिया। वैसे नॉर्मली टाइम मिल नहीं पाता है, लेकिन जब मैं हैबिट्स लिंक कर रहा हूं तो मैं इस चीज को कर पाता हूं। ऐसे ही आप भी ये चीज कर सकते हो कि जब आपने 1 घंटा पढ़ाई कर लिया, उसके बाद और कुछ एक अच्छा काम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट वॉक करके आ गए, वॉक करने के बाद एक और बार 2 घंटे का एक स्टडी सेशन सेटअप कर लिया, ठीक है। तो आपको अच्छी अच्छी हैबिट्स को लिंक करना है एक के बाद एक, ठीक है। और फिर जैसे उसके बाद मैंने आधा घंटा अपना सेटअप कर लिया कुछ नई स्किल सीखने का, कि मुझे पेंटिंग सीखनी है, या मुझे ड्राइंग सीखनी है, या मुझे पोएट्री सीखनी है, जो भी है मेरी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है तो मैं ये कर रहा हूं। आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है आपको वो करना है, लेकिन पॉइंट ये है कि आपको अच्छी हैबिट्स को एक के बाद एक लिंक करना है, ताकि आपको सोचना ना पड़े, ठीक है। मोटिवेशन से कोई आगे नहीं बढ़ता है, सिस्टम से हर इंसान आगे बढ़ता है। मोटिवेशन क्या आपको लगता है जो टॉपर है उनमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता होगा उनमें मोटिवेशन, लेकिन इतना नहीं होता है कि वो आपसे 10 गुना ज्यादा पढ़ाई कर सकें या आपसे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई कर सकें। मोटिवेशन उनमें आपसे 20% ज्यादा होता है, या मे बी सिर्फ 2% ज्यादा होता है, पर उस मोटिवेशन से वो एक सिस्टम सेटअप कर लेते हैं। एक बार सिस्टम आपका सेटअप हो गया, अब आपको वो सिस्टम फॉलो करना है। आप जब तक फॉलो करते रहोगे तब तक आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहेगी, ठीक है। तो ये बात तो हो गई अच्छे अच्छे काम करने की। अब ये देखते हैं कि यार बच्चे बोलते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन बहुत हो रहा है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है? आप क्या कर रहे हो? अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कुछ और कर रहे होगे। क्या कर रहे होगे? अब मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है, आजकल कौन कौन से गेम चल रहे हैं, पबजी चल रहा है, कैंडी क्रश चल रहा है, और वैलोरेंट और एपेक्स लेजेंड्स, फोर्टनाइट बैटल रॉयल, मुझे पता नहीं, ये बहुत सारे गेम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वो गेम खेल रहे हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, स्नैपचैट पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो भी ऐप्स आपकी आती हैं, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, रेडिट, उन सब पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वही आपका प्रोक्रास्टिनेशन है ना। वो एक बैड हैबिट है। उस बैड हैबिट को आपको कैसे किल करना है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि हैबिट डलती कैसे है, कोई भी काम हम क्यों करते हैं। इसको बोलते हैं हैबिट लूप, ठीक है। ये डायग्राम मैंने एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, उससे उठाया। इस बुक की आपको समरी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 4 स्टेप होते हैं कोई भी काम करने के। पहला होता है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, ठीक है। क्यू का मतलब कि क्या रीजन है कि आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है। अगर लेट्स से मैंने अपने फोन में व्हाट्सएप खोला, फोन में मैंने व्हाट्सएप क्यों खोला? क्योंकि मैं सुबह उठा, मुझे मेरा फोन नजर आया, मैंने उसमें व्हाट्सएप खोल दिया। अब अगर मैं दूसरे कमरे में ले जाके अपने फोन को चार्जिंग पे ले जाके छोड़ दूंगा, तो सुबह उठते ही मुझे फोन मिलेगा नहीं। फोन मुझे मिलेगा नहीं, मैं तो कैसे व्हाट्सएप चेक करूंगा, कैसे ईमेल चेक करूंगा, कैसे स्लैक चेक करूंगा? तो पहली बात तो मैं फोन को दूर रख दूंगा। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं चाहता हूं कि मैं पबजी ना खेलूं या जो भी गेम आता है वो ना खेलूं, तो मैं उसको अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दूंगा। आप बोलोगे राहिल सर, फोन को तो इंस्टॉल होने में गेम को तो इंस्टॉल होने में कितना ही टाइम लगता है, पर वो अगर आपको 1 मिनट भी लगता है गेम को इंस्टॉल होने में, तो हो सकता है आप उस गेम को ना खेलो। अगर आपके लिए इजी है तो आप जल्दी से खेल लोगे, अगर आप मुश्किल है तो आप नहीं खेलोगे, ठीक है। सबसे पहले तो गेम को अनइंस्टॉल करो। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसको डिलीट कर दो। प्रैक्टिस ग्राम के लिए आप एक अलग अकाउंट बनाओ जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ग्राम कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेविंग। अब आपको कोई क्यू दिखा, उससे आपको क्रेविंग हुई। आपने फोन देखा तो आपका मन कर गया, या आपने फोन स्क्रॉल करना शुरू किया, आपको ऐप का आइकन नजर आ गया तो आपको क्रेविंग हो गई। आपको ऐप का आइकन ही नजर नहीं आएगा तो आपको क्रेविंग होगी ही नहीं। क्रेविंग नहीं होगी तो आप खेलोगे ही नहीं, ठीक है। तो हमें हमारे लिए काम आसान करना है, मुश्किल नहीं करना है। बुरी हैबिट को अगर ब्रेक करना है तो उसके जितने भी स्टेप्स हैं, जितना तोड़ सकते हैं हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? डिजिटल वेलबींग जैसी एप्लीकेशन आती है मोबाइल में, जिनके पास नए फोन्स हैं उनमें डिजिटल वेलबींग, या आपके पास एप्पल का है तो एप्पल में भी कुछ कुछ इस तरह का एप्लीकेशन होता है जिससे आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हो। अब देखो, व्हाट्सएप देखना शायद थोड़ा ज़रूरी हो, आपका कोऑर्डिनेशन शायद स्कूल का ग्रुप हो, क्लास का कुछ ग्रुप हो, या कोचिंग का कुछ ग्रुप हो सकता है कि आपको देखना ज़रूरी हो, तो आप 10 मिनट का टाइम सेटअप कर दो या 20 मिनट का टाइम सेटअप कर दो कि मुझे दिन में 20 मिनट ही व्हाट्सएप पे स्पेंड करना है। 20 मिनट होते ही आपका फोन उसको ब्लॉक कर देगा। पहले दिन ऐसा होगा कि आपका व्हाट्सएप 20 मिनट बाद ब्लॉक हो जाएगा, आपको लगेगा जो जरूरी काम है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो अगले दिन आपको लेसन मिल जाएगा कि मुझे 20 मिनट ही मिलता है तो मैं ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट ना करूं, सिर्फ काम की चीज करके तुरंत बंद कर दूं, नहीं तो मेरा टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्रेविंग को कम कर सकते हो। फिर तीसरा चीज होता है रिस्पॉन्स, कि अच्छा आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला, मतलब आप उसमें कुछ रिएक्ट करोगे, जैसे आप वो ऐप खोलोगे या जो भी टाइम वेस्ट वाली चीजें आप वो करोगे, और फिर उससे आपको कुछ एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है।
तो अभी हम लोग सिर्फ यही दो चीज को हटाने की बात करते हैं कि हम क्यू और क्रेविंग अगर हटा दें तो हमारा रिस्पॉन्स ही नहीं होगा। अगर हमें एप्लीकेशन सामने नजर ही नहीं आएगा या हमने एप्लीकेशन का एक टाइमर लगा रखा है तो हम लोग उस एप्लीकेशन को देखेंगे नहीं, उसको खोलेंगे नहीं, तो अपने आप ही हमारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा ज्ञान है जो मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन फॉर नाउ अगर आप इस बुक एटॉमिक हैबिट्स की समरी चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर ये बुक की समरी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ये बुक की समरी मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर इस बुक की समरी आपको मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।